इसी बीच संभल जिले से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बबराला थाना क्षेत्र के पहलवाड़ा गांव में कुछ दिन पहले हुई गोलीबारी की घटना में अब एक नया मोड़ आ गया है। उस फायरिंग में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। शुरुआत में आरोप विरोधियों पर लगाए गए। मामला सियासी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है और गांव दो गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। क्या थी वो नई कहानी, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। संभल में सनसनी, बेटा ही निकला अपनी मां का हत्यारा। गोलीबारी में गई बुजुर्ग महिला की जान, लेकिन साजिश रची अपने ही घर के अंदर। विरोधियों को फंसाने की खौफनाक चाल, मां की हत्या और दूसरों पर इल्जाम। सत्ता की सियासत या दुश्मनी का खेल। पहलवाड़ा गांव से चौंकाने वाला खुलासा। मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार करती वारदात। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बबराला थाना क्षेत्र के पहलवाड़ा गांव में कुछ दिन पहले हुई गोलीबारी की घटना ने अब नया मोड़ ले लिया है। उस फायरिंग में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया था और शुरुआत में आरोप विरोधियों पर लगाए गए थे। मामला सियासी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा था और गाँव दो गुटों में बंटा नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जाँच शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आई। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्राम प्रधान ने ही अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने विरोधी पक्ष के घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और मौके की हर स्थिति का मिलान किया। पूछताछ में मिले विरोधाभासों और सबूतों ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। धीरे धीरे संदेह की सुई घर के अंदर ही घूम गई। बुजुर्ग मां की हत्या के बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। गांव में तनाव का माहौल था और विरोधियों पर उंगलियां उठ रही थीं। लेकिन पुलिस की सतर्कता और सही जांच ने सच्चाई सामने ला दी। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अपना रसूख और शानो शौकत को बरकरार बनाए रखने के लिए एक बेटा अपनी मां का कातिल बन गया। जी हां, हम आपको बताते हैं कि 30 जनवरी 2026 संभल के थाना बबराला क्षेत्र का गांव पहलवाड़ा, जिसमें गोलीबाजी हुई, मारपीट हुई और उसमें एक वृद्ध महिला की जान चली गई। दबाव बना, लोगों का रोष बढ़ा। उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने आन फान में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनको जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस ने इसकी गहनता से जांच की तो इसमें मामला कुछ उल्टा हो गया और जिसने भी सुना सब सुन करके दंग रह गए। अब जिसका खुलासा हुआ, जिसमें जो पहलवाड़े का जो प्रधान था जिसका नाम पवन है, उसने ही अपने जो आरोपी सुभाष यादव को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और अपनी मां के हाथ में गोली मारने के प्रयास में मारी। लेकिन वह गोली सीधी उसकी मां के सीने में जा घुसी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने आरोपी सुभाष यादव को बनाया, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच की और तो उसमें मामला निकल करके आया कि जो ग्राम प्रधान था उसने ही अपनी मां का कत्ल किया। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो बात बिल्कुल सच निकली और पुलिस ने ऐसे हैवान बेटे के लिए पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जिन लोगों को पहले जेल भेज चुकी है उन लोगों को वापस निकालने के लिए कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कि वो लोग वापस आ जाएं, लेकिन एक सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरह से आन फान में पुलिस ने उन आरोपियों को कैसे जेल भेज दिया। लेकिन फिर सुकून मनाइए कि पुलिस ने इस मन गहनता से जांच की और जो आरोपी जिन लोगों को बनाया गया था वह लोग अब जेल से बाहर आ रहे हैं और वह बेगुनाह हैं। लेकिन उन लोगों को फंसाने के लिए जो प्रधान पवन था उसने ही अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन ऐसे हैवान बेटों से सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन क्षेत्र में तमाम तरह की बातें हो रही हैं और जिसने भी यह खबर को सुना वह दंग रह गया, क्योंकि खबर ही ऐसी है कि क्या एक प्रधानी के वर्चस्व को कायम रखने के लिए अब उसका बेटा ही अपनी मां की हत्या कर सकता है। जी हाँ, ऐसा ही बबराला थाना क्षेत्र के गांव पहलवाड़े में
हुआ है। पहलवाड़ा गांव की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के विश्वास को तोड़ने और राजनीति के खतरनाक साजिश की कहानी बन गई है, जहां सत्ता के दुश्मनी ने एक मां की जान ले ली। जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, उसी मां की जान लेने का आरोप अब बेटे पर है। संभल से इंडिया न्यूज के लिए रजनीश यादव की रिपोर्ट।